हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम एम्सन की 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी की। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी को 1930 में पब्लिश किया गया। विलियम एम्सन ने वो सभी एम्बिग्यूटीज बताई हैं। एम्बिग्यूटीज के माने समझ लेते हैं पहले। एम्बिग्यूटीज माने जहां पर चीजें स्पष्ट ना हो, यानी चीजें क्लियर ना हो, उसको क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटीज। और ये जो एम्बिग्यूटीज हैं, यानी जो एब्सक्योरिटी है, अनक्लियरनेस है, ये सारी की सारी पोइट्री के अंदर पाई जाती है। यानी जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो कई बार उसके अंदर ऐसी चीज दिखाई दे जाती हैं जो कैसी हैं, यानी क्लियर नहीं है। कह रहे हैं कि कई बार मैनी टाइम्स मीनिंग आर नॉट क्लियर, कि कई बार मीनिंग क्लियर नहीं होती है। क्यों? ड्यू टू दीज एम्बिग्यूटीज, इन एम्बिग्यूटीज की वजह से। कि जितनी भी पोइट्री के अंदर एम्बिग्यूटीज पाई जाती हैं, उन एम्बिग्यूटीज की वजह से, उन चीजों की वजह से कई बार मीनिंग क्लियर नहीं होती। और विलियम एम्सन ने इस तरह की 7 एम्बिग्यूटीज ढूंढने की कोशिश की है कि जिनकी वजह से मीनिंग क्लियर नहीं होती। वो कौन कौन सी एम्बिग्यूटीज हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले विलियम एम्सन ने एम्बिग्यूटी बताई है, वो है एक सिमेंटिक एम्बिग्यूटी या फिर मेटाफर। कि कई बार जब हम कोई पोयम पढ़ते हैं तो किसी मेटाफर की वजह से वो पोयम हमें क्लियर नहीं हो पाती। मेटाफर ये बहुत ही आसान सा एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो इसका मतलब होता है कि मेटाफर के जहां पर दो चीजों की कंपेयर की जाती है और उन दोनों चीज की जो कंपेयर की जाती है उनके बीच में कम से कम एक चीज समान होनी चाहिए। यानी हम किसी मोटे इंसान को देखकर ही बोल सकते हैं कि देखो हाथी आ रहा है, और हम किसी खूबसूरत लेडी के फेस को ही चांद की तरह बता सकते हैं। यानी जिस ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर की जा रही हो, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों चीजों के बीच में कम से कम एक समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बली या मेटाफर। हम बाद में बात कर ही लेंगे। तो मेटाफर के अंदर दो चीजों की समानता होती है, दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है आपस में, तो वो मेटाफर होता है। तो इसका एग्जाम्पल दिया कि सबसे पहले में प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहां पर मेटाफर आ जाते हैं। कई बार हम मेटाफर का असली मीनिंग नहीं समझ पाते। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि महाराणा प्रताप वाज अ किंग, कि महाराणा प्रताप एक शेर थे। तो महाराणा प्रताप चूंकि बहादुर थे, और शेर भी एक बहादुर होता है, तो इसीलिए महाराणा प्रताप वाज अ किंग, यानी यहाँ पर किंग शेर के लिए है, महाराणा प्रताप वाज अ लायन। कि महाराणा प्रताप एक शेर थे, एक राजा थे। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप दिल से कैसे थे? एक बहुत ही ज्यादा साहसी थे और एक बड़े योद्धा थे। तो हम महाराणा प्रताप को एक शेर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप और शेर के बीच में एक समानता है। तो मेटाफर की वजह से सबसे पहले जो सिमेंटिक है, जो एम्बिग्यूटी है, वो है सिमेंटिक एम्बिग्यूटी, जिसका दूसरा नाम है मेटाफर। ठीक है। सेकंड जो एम्बिग्यूटी देखी जाती है वो है लोकस एम्बिग्यूटी, या अपोजिट आइडियाज। अपोजिट आइडियाज गिव्स एन आइडिया, या फिर एंटीथेसिस। आप कोई भी नाम याद रख सकते हैं, लोकस एम्बिग्यूटी या फिर एंटीथेसिस। एंटीथेसिस समझते हैं, एंटीथेसिस में क्या होता है? एंटीथेसिस में दो अपोजिट आइडियाज होते हैं और उनके मीनिंग, दोनों दोनों अपोजिट आइडिया मिलकर एक मीनिंग निकालते हैं। एंटीथेसिस बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में एग्जांपल आप देख सकते हैं कि स्विफ्टली ईयर्स पास बियॉन्ड रिकॉल, यानी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। स्विफ्टली माने तेजी से, पास माने गुजरना। कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। सोलेमन स्टिलनेस ऑफ दिस स्प्रिंग मॉर्निंग, और स्टिलनेस माने धीरे धीरे। और अगर आप बिल्कुल थके हुए हैं या आप अकेले हैं, तो आप बोर हो रहे हैं, तो आपका समय बहुत ही धीरे धीरे गुजरता है। यानी काम करते समय आपका समय तेजी से गुजर जाता है, जबकि अकेलेपन में समय बहुत धीरे धीरे गुजरता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्विफ्टली माने तेजी से आते हैं और स्टिलनेस माने धीरे धीरे।
तो दोनों वर्ड बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के और दोनों मिलकर एक मीनिंग निकाल रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। यानी दो अपोजिट आइडियाज मिलकर एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि टू एर ह्यूमन, कि गलती करना इंसानों का काम है। टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ करना ये भगवान का काम है। देखो यहाँ पर क्या है? गलती करना, और यहाँ पर क्या है? माफ करना। गलती करना और माफ करना दोनों आइडिया एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर एक मीनिंग भी निकाल रहे हैं। तो पहली एम्बिग्यूटी है मेटाफर एम्बिग्यूटी, जहां पर एक चीज की तुलना दूसरी चीज से की जाती है। दूसरी है एंटीथेसिस, जहां पर दो अपोजिट आइडियाज मिलकर, जो अलग अलग आइडियाज मिलकर एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। थर्ड है सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी या फिर पन। इसके दो नाम है, या तो आप उसको सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी या फिर आप इसको पन बोलते हैं। पन बोलते हैं यानी शब्दों के साथ में खेलना और खिलवाड़ करना। इसका एग्जाम्पल है अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, कि एक जो लेपर्ड होता है, एक जो चीता होता है, वो कभी भी अपने स्पॉट को चेंज नहीं करता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ड आ रहा है स्पॉट। स्पॉट के माने यहाँ पर दो मीनिंग आते हैं। स्पॉट माने जगह के भी आते हैं, स्पॉट माने जगह, ठीक है। और स्पॉट के माने जो लेपर्ड की स्किन पर आपने देखा होगा काले काले जो निशान बने रहते हैं, ऐसे तो वो ब्राउन टाइप होता है थोड़ा, और उसकी स्किन पर जो वो ब्लैक 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 डॉटेड डॉटेड बने रहते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं? स्पॉट के माने निशान के भी आते हैं और स्पॉट के माने स्थान के भी आते हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, कि एक लेपर्ड कभी भी अपनी जगह को चेंज नहीं करता, एक तो ये मीनिंग निकाल सकते हैं, और दूसरी कि एक लेपर्ड कभी भी अपने उन स्पॉट को चेंज नहीं करता जो उसकी स्किन के ऊपर निशान बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तीसरी मीनिंग हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्टिक मीनिंग या फिर पन। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है ड्यूरेशनल एम्बिग्यूटी या फिर फ्रॉडियन स्लिप। इसमें यही होता है कि इसमें जैसे कि आई एम लिविंग बिकॉज ऑफ यू, अब यहाँ आई एम लाइंग, अब यहाँ पर भी क्या है? ये लाइंग दो मीनिंग निकाल रहा है। लाइंग के माने लेटने के भी आते हैं और लाइंग के माने झूठ बोलने के भी आते हैं। देखिए कि आई एम लाइंग बिकॉज ऑफ यू, कि मैं तुम्हारी वजह से झूठ बोल रहा हूँ, पहली मीनिंग तो ये निकल जाएगी, और दूसरी कि मैं तुम्हारी वजह से लेटा हुआ हूँ, दूसरी मीनिंग ये निकल जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? ड्यूरेशनल एम्बिग्यूटी या फिर फ्रॉडियन स्लिप। आप इसके एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे खाना जीने के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर खाना जीने के लिए जरूरी है, तो यहाँ पर खाना, इसके दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं। एक तो खाना फूड, यानी जो खाना है वो जीने के लिए जरूरी है, और दूसरा हम उसको जो एक ईट, जो वर्ब है ईट माने खाना, जो हाथों से खाते हैं, ठीक है, हम उसके मीनिंग भी ले सकते हैं। खाना जीने के लिए जरूरी है, या फिर खाना जो सामने रखा हुआ होता है, रोटी चावल सब्जी ये सब चीजें होती हैं, वो भी हम ले सकते हैं। तो खाने के दो मीनिंग है, खाना हाथ से खाना और खाना जो हमारे सामने रखा हुआ है वो खाना। एक एग्जांपल आप इसका और ले लें कि जिंदगी में सोना जरूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ड है सोना, कि जिंदगी में सोना जरूरी है। अगर ये हम किसी के सामने रखें ये स्टेटमेंट, तो वो सोना की दो मीनिंग निकालेगा। पहली बात तो वो ये कहेगा कि जिंदगी में देखो सोना, सोना माने पैसे, धन, संपत्ति, कि जिंदगी में प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है, पैसे का होना बहुत जरूरी है। एक मीनिंग तो ये। दूसरी मीनिंग ये निकाली जा सकती है कि जिंदगी में जो सोना है यानी स्लीप, ये सोना जरूरी है। तो ये क्या है? ये है ड्यूरेशनल एम्बिग्यूटी, ठीक है, यानी फ्रॉडियन स्लिप भी हम इसको बोल देते हैं। और फिफ्थ है नैरेटिव एम्बिग्यूटी, या फिर हम इसको बोल देते हैं सिमली। सिमली और मेटाफर कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फर्क यहाँ पर देखना होगा। सिमली और मेटाफर दोनों में दो चीजों की समानता की जाती है, लेकिन मेटाफर के अंदर जब हम समानता करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं मेटाफर के अंदर, तो कोई कंपैरिजन का वर्ड नहीं लाते बीच में। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जिंदगी एक सपना है, तो ये होगा मेटाफर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया कि जिंदगी एक सपना है बस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जिंदगी एक सपने की तरह है, तो मैंने जो ये कंपैरिजन वर्ड लाया की तरह या के जैसे, ये आ जाते हैं सिमली के अंदर। जैसे
मैं बोलूं कि महाभारत में खून की नदियां बहा दी गई, तो खून की नदियां बहा दी गई, तो इसका मतलब मैंने मेटाफर यूज किया है। और अगर मैं बोलूं कि ऐसा लग रहा है कि महाभारत के युद्ध में मानो खून की नदियां बहा दी गई हों, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि अगर आप कंपैरिजन वर्ड यूज कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप एक शेर की तरह बहादुर थे, शेर की तरह, ये जो मैंने लगाया शेर की तरह, तो ये हो जाएगा सिमिली। और मैंने अगर बोल दिया कि महाराणा प्रताप एक शेर थे, तो ये हो गया मेटाफर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा फिफ्थ आ गया है, इसमें नैरेटिव एम्बिग्यूटी या फिर सिमिली है। इसमें देख सकते हैं कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, आप देख सकते हैं कि लाइफ को एक सपने से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन बीच में एक कंपैरिजन वर्ड भी रखा गया है। दूसरा कहा है कि तुम गाय की तरह सीधे हो, कि तुम गाय की तरह, देखो गाय को और सीधे को आपस में क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है की तरह, यानी दोनों दो ऑब्जेक्ट, एक तो गाय है और एक सीधा, लेकिन दोनों को जो कंपेयर किया जा रहा है की तरह, कि तुम गाय की तरह सीधे हो। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये सिमिली है। तो ये फिफ्थ हो गए। सिक्स्थ है हमारे सामने कॉन्टेक्चुअल एम्बिग्यूटी। कॉन्टेक्चुअल एम्बिग्यूटी में ये होता है कि राइटर हमारे सामने कोई स्टेटमेंट रखता है और वहां पर स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं करता, बल्कि उसको इनकम्प्लीट छोड़ देता है, और वो रीडर से बोलता है कि वो वहां पर अपनी तरफ से कोई मीनिंग पुट कर सकता है। जैसे वहां पर राइटर यूज कर सकता है कि लव इज, के प्यार है, यहाँ डॉटेड डॉटेड रख दिया, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, छोड़ दिया। आगे लिख दिया इन लाइफ, जीवन में, कि प्यार है जीवन में। अब प्यार जीवन में क्या है, प्यार जीवन में जरूरी है, प्यार जीवन में खतरनाक हो सकता है, प्यार अच्छा हो सकता है, प्यार बुरा हो सकता है, खतरों से भरा हुआ हो सकता है। तो आप इस तरह के कई मीनिंग यहाँ पर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेक्चुअल मीनिंग में जो राइटर है वो इसमें खाली स्थान छोड़ देता है, खाली स्पेस छोड़ देता है, और रीडर से ये उम्मीद की जाती है कि वो यहाँ पर अपनी तरफ से कोई वर्ड लिख दे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सेवंथ है, जो लास्ट है, वो है इंटरेक्शनल एम्बिग्यूटी, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी अपोजिशन। ये वो एम्बिग्यूटी है, यानी जब हम एक वर्ड बोलते हैं तो उसका दूसरा जो अपोजिट वर्ड है, बाइनरी वर्ड है, वो हमारे सामने फौरन आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें अप, तो एकदम दिमाग में आ जाएगा डाउन, यानी ऊपर नीचे। ऐसे अगर मैं वर्ड यूज करूं फायर, आग, तो उसका उल्टा वर्ड एकदम आ जाएगा पानी, आग और पानी। ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये इस तरह से 7 एम्बिग्यूटीज हैं, आप इनको देख सकते हैं कि पहली एम्बिग्यूटी है मेटाफर या सिमेंटिक एम्बिग्यूटी, दूसरी है एंटीथेसिस या फिर लोकस एम्बिग्यूटी, तीसरी है सिंटैक्टिक या फिर पन, फोर्थ है ड्यूरेशनल या फ्रोडियन स्लिप, और फिर फिफ्थ है नैरेटिव या फिर सिमिली, और फिर सिक्स्थ है कॉन्टेक्चुअल एम्बिग्यूटी, और सेवंथ है बाइनरी अपोजिशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।